हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जियो स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आद्या एंड वेदिका के बीच कुछ इमोशनल बातें होती हैं और एक न्यू कैरेक्टर इरिना की एंट्री हो चुका था और उसका मिलने के लिए आद्या एक पुरानी फैक्ट्री में जाती है। वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होती है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। फैक्ट्री के अंदर हर तरह धुआं फैला हुआ था। टूटे हुए लकड़ियों, जलते वायरिंग्स और जमीन पर बिखरा हुआ ग्लासेस। आद्या धीरे धीरे में होश में आ जाती है और उसके कान में अभी भी सुन्न हो रहा था। माथे पर कट लग गया था और उसके आर्म से खून बह रहा था। उसने मुश्किल से उठने की कोशिश करती है, तभी उसके पास एलिना की काशी की आवाज आती है। एलिना बोलती है कि डैम, तुम हमेशा एक्सप्लोजिव अटैक करते हो। आद्या ने उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि शट अप। आद्या ने तुरंत अपनी फोन ढूंढती है। स्क्रीन टूट चुका था, नो सिग्नल। उसकी दिल एक सेकंड के लिए पैनिक हो जाती है और क्योंकि उसके पता है कि अभी पेंतोज में वेदिका किस हालत में होगी। दूसरी तरफ वेदिका बार बार आद्या को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। नो रिस्पॉन्स। उसके हाथ में फोन और उसके हाथ कांप रहे थे। काव्य ऑलरेडी गार्ड्स को लेकर फैक्ट्री के लोकेशन ट्रेस कर रही थी। पेंटोस के लाइव रूम में टेंशन से भरा हुआ था। वेदिका बालकनी के पास खड़ी थी। आंखों में आंसू और फियर दोनों थी और वेदिका बोलती है कि प्लीज आद्या, फोन उठाइए। ये कहकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ फैक्ट्री की दूसरी साइड से हेवी फुटस्टेप्स। आद्या ने इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसने ब्रोकन मेटल रॉड उठाई। धुंध धीरे धीरे से क्लियर हो रहा था और सामने एक लंबा मास्क्ड आदमी खड़ा हुआ था। ब्लैक कोट, ब्लैक ग्लव्स, फेस पूरा कवर। उसका पीछे दो बॉडीगार्ड्स और खड़े हुआ था। मास्क्ड मैन धीरे से क्लैप करते हुए यह बोलता है कि इम्प्रेसिव आद्या ठाकुर। आद्या ने आंखों में डेंजरस लुक के साथ देख रही थी। आद्या बोलती है कि कौन हो तुम। वो आदमी धीरे धीरे से आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम्हारे दुनिया की असली दुश्मन हूँ। एलिना का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया था, जैसे वो आदमी को वो जानती है। एलिना बोलती है नो, इम्पॉसिबल। मास्क्ड मैन ने एलिना की तरफ देखता है और बोलता है कि हेलो एलिना। आद्या ने इंस्टेंटली नोटिस कर देती है और बोलती है कि तुम इसे जानती हो। एलिना ने जवाब नहीं दिया था। उसने आंखों में पहली बार डर था और मास्क्ड मैन हल्का सा हंसता है और बोलता है कि तुम्हें आद्या को मेरे बारे में नहीं बताया। आद्या की पेशेंस टूट जाता है और वो सीधा बोलती है कि सीधा पॉइंट पर आओ। वो आदमी आद्या की बिल्कुल सामने आकर रुक गया था और बोलता है कि विक्रम सिर्फ एक पपेट है। रूम में साइलेंस आ चुका था और मास्क्ड मैन फिर बोलता है कि असली गेम बहुत पहले शुरू हो गया, लंदन यूनिवर्सिटी के दिनों में। आद्या की एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। पुरानी यादें फ्लैशबैक होने लगी। यूनिवर्सिटी, बास्केटबॉल कोर्ट, रेन, एक लड़का, खून, पुलिस। आद्या ब्रीथिंग हेवी हो गई और बोलती है कि तुम। मास्क मैन ने धीरे से अपना मास्क उतारता है और आद्या उस आदमी को शॉक होकर देख रही थी। आद्या बोलती है कि करण। इलेना ने आंखें बंद कर देती है और वेदिका ने ये नाम कभी नहीं सुना था, पर फोन डिस्कनेक्ट होने के बावजूद भी उसका नाम पर असर जैसे हवा में महसूस हो रहा था। करण, आद्या का पुराना पास्ट। वो आदमी जैसे आद्या ने सालों पहले मरा हुआ समझता है। करण की आंखों में अब ऑब्सेशन और नफरत दोनों जल रहा था। करण बोलता है कि सरप्राइज। आद्या ने धीरे से उसके करीब आती है और इसकी आवाज खतरनाक थी और बोलती है कि तुम जिंदा कैसे हो। करण हंसता है और बोलता है कि तुमने उस रात मुझे मारने के लिए छोड़ दिया, पर मैं बच गई। एलिना ने धीरे से बोलती है कि आद्या, ही इज डेंजरस।
करण बोलता है कि डेंजरस, फिर हंसता है और बोलता है कि तुमने ही तो मॉन्स्टर बना है मुझे। आद्या ने गुस्सा कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और आद्या बोलती है कि विक्रम को तुम कंट्रोल कर रहे हो। करण बोलता है कि प्रैक्टिकली। आद्या बोलती है कि और वेदिका। करण का स्माइल और डार्क हो जाता है और बोलता है कि हाँ यस, द वाइफ। आद्या ने उसका कॉलर पकड़ लेती है। उसका नाम भी मत लो। करण बिल्कुल डरता नहीं, बस धीरे से बोलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है वो। आद्या ने उसकी वाल से लगाती है और मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। करण ने उसके एयर के पास झुककर धीरे से बोलता है कि ट्राई करो। और उस सेकंड नीचे से पुलिस आने की आवाज आ रही और काव्य और लंदन पुलिस फाइनली पहुंच चुका था। करण हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि गेम अभी शुरू हुआ है आद्या। फिर उसने स्मोकिंग बॉम्ब जमीन पर फेंकता है और पूरा एरिया बड़ा धुंध से भरा हो गया। आद्या ने तुरंत उससे पकड़ने की कोशिश करती है, पर जब तक करण गायब हो जाता है। फैक्ट्री के बाहर पुलिस की रेड ब्लू लाइट चमक रहा था। बारिश और तेज हो गई थी। आद्या धुंध से बाहर निकली। उसके कपड़े मिट्टी और खून से भरा हुआ था। आर्म से अभी भी खून बहरा हुआ था। काव्य तुरंत उसके पास जाती है और बोलती है कि बॉस आर यू ओके। आद्या ने उसकी बात इग्नोर कर देती है। उसकी आंखों ने बस एक ही चीज दौड़ रही थी, फोन सिग्नल। उसने ब्रोकन फोन ऑन करने की कोशिश कर रही थी। डेड। आद्या ने फ्रस्ट्रेशन से फोन जमीन पर फेंक देती है और बोलती है कि डैम इट। काव्य ने पहली बार आद्या को जेन्युइनली डिस्टर्ब देख रहे थे। काव्य बोलती है कि बॉस वेदिका मैम सेफ है, मैं गार्ड से बात करके आया हूँ। ये सुनते ही आद्या की टाइट ब्रीथिंग हल्की स्लो हो जाती है, पर फिर करण का चेहरा उसका दिमाग में फ्लैश हुआ था। उसकी मुट्ठी दोबारा कस गई और काव्य बोलती है कि ये करण एग्जैक्टली है कौन। आद्या कुछ सेकंड चुप हो जाती है। उसने चेहरे पर वो कोल्ड एक्सप्रेशन वापस आ जाती है। सिर्फ तब आती है जब वो आपसे अपने पास्ट को याद करती थी। आद्या बोलती है कि एक गलती। पेंथोस में वेदिका अभी भी सोफे की एज पर बैठी थी। उसके आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही लिफ्ट का साउंड आया वो तुरंत खड़ी हो गई। डोर खोली और सामने आद्या थी, भीगी हुई, खून में सनी हुई। वेदिका वेदिका का चेहरा सफेद पड़ गया और वेदिका बोलती है कि आद्या। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है और आद्या बस वेदिका को देखते ही उसे कसकर गले लगा लिया, इतना टाइट जैसे अगर छोड़ा तो खो जाएगी। वेदिका ने महसूस किया कि आद्या का पूरा बदन हल्का कनप रहा था। ये डर था, गुस्सा था और कुछ पुरानी जख्म भी। और वेदिका बोलती है कि आपको चोट लगी है। वेदिका ने उसका फेस पकड़ती है और फोrehead पर कट देखती है। आर्म पर ब्लड, जैकेट भी फटी हुई थी। आद्या बोलती है कि ओ माय गॉड। आद्या ने उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ। वेदिका बोलती है कि ये ठीक लग रहा है आपको। वेदिका ऑलमोस्ट रो पड़ी। आद्या नॉर्मली अपना पेन हाइड कर लेती है। आज वो साइलेंट थी। वेदिका उस बेडरूम में ले जाती है और उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और वेदिका को बेड पर बिठा देती है। रूम में सिर्फ उन दोनों की सांसें सुनाई दे रहा था। वेदिका कॉटन पर एंटीसेप्टिक लगाने लगती है। जैसे ही वो चोट पर टच करती है, आद्या की जोलन टाइट हो जाती है। वेदिका बोलती है कि दर्द हो रहा है। आद्या बोलती है कि नहीं। वेदिका बोलती है कि झूठ। वेदिका ने धीरे से उसके फेस अपनी तरफ कर देती है और बोलती है कि क्या हुआ वहाँ। आद्या की आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाती है। फिर उसने धीरे से बोलती है कि
करण जिंदा है। वेदिका रुक गई और वेदिका बोलती है कि करण कौन? आद्या ने आंखों बंद कर लेती है, जैसे वो नाम ही उसने अंदर से जला हुआ था। और वेदिका फिर से बोलती है कि कौन है वो? लॉन्ग साइलेंस। आद्या धीरे से बोलती है कि मेरे पास है। बारिश की आवाज बालकनी के ग्लास पर लगातार पड़ रही थी। वेदिका चुपचाप आद्या के सामने बैठी थी। उसने पहली बार आद्या को इतना वल्नरेबल देख रही थी। आद्या नॉर्मल हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पर अब उसके आंखों में पुरानी गिल्ट था। और वेदिका बोलती है कि मुझे बताइए। आद्या डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है कि लंदन यूनिवर्सिटी में मेरा एक ग्रुप था, एलिना और करण। वेदिका क्वाइटली सुन रही थी। आद्या बोलती है कि करण ऑब्सेस्ड द पावर से हर चीज कंट्रोल करना चाहता था। फर्स्ट वो सिर्फ एरोगेंट था, फिर डेंजरस होने लगा। आद्या की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आद्या बोलती है कि एक रात उसने मेरे एक फ्रेंड को फोर्स करने की कोशिश की थी। वेदिका का एक्सप्रेशन शार्प में बदल गया था। वेदिका बोलती है कि व्हाट? आद्या ने बोलती है कि मैं वहां पहुंच गई थी। आद्या की ब्रीथिंग हेवी हो गई और जैसे वो सीन दोबारा देख रही। आद्या बोलती है कि उस रात मेरे और करण के बीच फाइट हुआ था, बहुत वायलेंट। उसने अपने हाथ को देखते हुए जैसे अभी भी खून लगा हो। आद्या बोलती है कि फैक्ट्री के पास कंसंट्रेशन साइट थी। फाइट के बीच वो नीचे गिर गया। वेदिका धीरे से बोलती है कि और आपको लगा वो मर गया? आद्या ने सिर्फ सर हिलाया। आद्या बोलती है कि पुलिस को बॉडी नहीं मिली, पर सबने मान लिया वो मर गया। रूम में साइलेंस छा गया। फिर वेदिका ने धीरे से आद्या के हाथ पकड़ी और बोलती है कि ये आपकी गलती नहीं थी। आद्या ने हल्का सा हंस दिया और फिर वो बोलती है कि तुम नहीं जानती हो वेदिका, उस रात मेरे अंदर कितना गुस्सा था। वेदिका उसके करीब आती है और बोलती है कि पर आपने किसी को बचाया था। आद्या ने वेदिका की तरफ देखती है और उसकी आंखों में सिर्फ साफनेस आ गया था। और आद्या बोलती है कि तुम हमेशा मुझे अच्छे क्यों ढूंढ लेती हो। वेदिका ने हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है कि क्योंकि आपके अंदर है। आद्या कुछ सेकंड्स तक उसको देखती ही रहती है। फिर उसने वेदिका के अपने लाभ में खींच लेती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। और उसकी आंखों में अभी भी तूफान चल रहा था, क्योंकि अब गेम पर्सनल हो चुका था और करण क्लियरली सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो आद्या को तोड़ना चाहता था। लंदन की रात और भी ठंडी हो गई थी। पेंटहाउस की बाहर बारिश की बूंद ग्लास वॉल पर लगातार बह रहा था। बाथरूम की लाइट धीमी थी। वेदिका अभी भी आद्या के सामने बैठी थी। उसने आद्या के इंजरी आर्म पर केयरफुली बैंडेज कर रही थी। आद्या चुपचाप बस वेदिका को देख रही थी, जैसे उसके अंदर की गुस्सा सिर्फ वेदिका को देखकर शांत होता है। वेदिका धीरे से बोलती है कि पेन हो रहा है। आद्या बोलती है कि थोड़ा। वेदिका ने हल्का से मुस्कुराती है और फिर जख्म पर फूंक मारती है और बोलती है कि फिर भी हीरो बनने जाती है। आद्या की लिप्स पर हल्का सा मुस्कुराहट आती है और आद्या बोलती है कि हीरो नहीं, तुम्हारा बॉडीगार्ड। वेदिका ने बैंडेज फिनिश करती है और धीरे से उसकी फोरहेड पर कट पर ऑइंटमेंट लगाती है और आद्या की नज़र वेदिका के चेहरे पर टिकी हुई। वाइट वेट हेयर, सॉफ्ट आइज, कंसर से भरी आवाज। आद्या बोलती है कि इतना प्यार मत किया करो मुझे। वेदिका बोलती है कि क्यों? आद्या बोलती है कि फिर डर लगता है। वेदिका का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गई थी। वो धीरे से आद्या को करीब आती है और उसके चीक्स पर एक सॉफ्ट सी किस करती है और वेदिका बोलती है कि मुझे नहीं लगता आप कभी टूट सकते हो। आद्या ने तुरंत उसकी कमर को पकड़ती है और उसकी लैंप पर बैठा देती है और बोलती है कि तुम्हारे सामने टूट जाती है।
रूम में साइलेंट छा गए। सिर्फ बारिश की आवाज और उन दोनों की सांस आ रही थी। वेदिका ने आद्या की शोल्डर पर अपना हैंड रखती है और बोलती है कि आप हर वक्त सबको प्रोटेक्ट करते करते खुद को हट कर लेती हैं। आद्या वेदिका के नेक के पास उसका चेहरा रखती है और उसकी वाह रूप वेदिका की स्किन को टच कर रही थी। आद्या बोलती है कि और तुम हर बार मुझे बचा लेती हो। वेदिका की हार्ट बीट फास्ट हो गई। आद्या ने धीरे से उसकी फोरहेड पर किस करती है, फिर उसकी आंखों के पास जाकर रुक जाती है, जैसे वो परमिशन मांग रहे हैं। वेदिका ने आंखों को बंद कर लेती है और आद्या उसकी होठों को बहुत सॉफ्टली किस करने लगती है। सॉफ्ट जेंटल, इस बार कोई जुनून नहीं था, बस सुकून। वेदिका ने आद्या की शर्ट को हल्का सा पकड़ लेती है और उन दोनों एक जेंटल एंड सॉफ्ट किस करने लगे। और किस खत्म होने के बाद वेदिका बोलती है कि आज आप बहुत अलग लग रही हो। आद्या ने वेदिका की ईयर्स के पीछे रखती है। आद्या बोलती है कि आज तुम्हें खो देने का डर ज्यादा था। वेदिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गई थी और उसने तुरंत आद्या को हक कर दी थी। और आद्या ने बिना कुछ कहे वो भी वेदिका को टाइटली हक कर लेती है, जैसे दुनिया में सिर्फ वही एक सेफ जगह है। आज के लिए यही तक। इफ यू लाइक द स्टोरी, लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Bye.